गुमला जिला में ऐसे तो पर्यटन स्थलों की भरमार पड़ी हुई है। प्राकृतिक की सुंदर वादियां हो, कई ऐसे पर्यटन स्थल है जो निश्चित रूप से लोगों को अपनी ओर अनायास आकर्षित करती है। लेकिन इसके साथ ही साथ गुमला में कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो लोगों के लिए काफ़ी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसी में से एक है गुमला जिला के पालकोट प्रखंड में स्थित देवगांव। ये देवगांव ऐसी एक पावन भूमि है जहां पर भगवान शिव की जो प्रतिमा है वो मौजूद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जो पूरी प्रकृति की जो स्थल है या धार्मिक जो स्थल है, पूरी तरह से कोई मंदिर नहीं है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा चट्टान है। चट्टान के अंदर गुफा में भगवान शिव विराजमान है और भगवान शिव की पूजा और माँ पार्वती की पूजा करने के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। और इसके प्रति मान्यता है कि हजारों वर्ष पहले यहाँ पर इस तरह से इसे स्थापित किया गया था और स्वतः यहाँ मतलब भगवान शिव की उत्पत्ति हुई है और वहाँ से भगवान शिव की जो शिवलिंग है उसको स्थापित किया गया है, जिसके बाद से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। सबसे बड़ी आकर्षक बात यह है कि धार्मिक स्थल होने के साथ साथ प्राकृतिक सुंदरता बहुत विशाल रूप से यहाँ देखने को मिलती है। काफ़ी आकर्षक प्राकृतिक स्थल होने के कारण लोग यहाँ पर काफ़ी दूर दराज से आते हैं। सबसे बड़ी बात है कि पूरा एक बड़ा सा चट्टान है। जब चट्टान के ऊपर आप जाएंगे तो बहुत बड़ा सरफेस आपको प्लेन मिलेगा। जो चट्टान के ऊपर प्लेन जो सरफेस है वो देखने को मिलेगा, जहाँ पर लोग अपने परिवार के साथ कहीं ना कहीं मनोरंजन करते हुए नजर आते हैं। धार्मिक स्थल होने के साथ साथ जिस तरह से प्राकृतिक सुंदरता यहाँ पर है वो निश्चित रूप से लोगों को अनायास अपनी ओर आकर्षित करती है। लोगों का स्पष्ट मानना है कि इस स्थल पर आकर उन्हें अद्भुत अनुभूति होती है। इस बात को लोग अपने शब्दों के माध्यम से बयान नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनका स्पष्ट कहना है कि जो भगवान की जो यहाँ पर प्रतिमा है, साथ ही साथ विभिन्न देवी देवताओं की जो प्रतिमा है वो निश्चित रूप से अनायास लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। दुर्गम जंगलों के बीच में बसा हुआ इलाका जो देवगांव है वो अपने आप में प्राकृतिक सुंदरता को लिए हुए है। स्थानीय लोगों ने बताया कि काफ़ी लंबे समय से लोग यहाँ आते जाते रहते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं। और खास करके जब अब नया साल का जश्न आने वाला है, कुछ ही दिन में नया साल शुरू हो जाएगा, ऐसे में लोगों के लिए प्रकृति के लिए बीच में जाकर यहाँ पिकनिक मनाना या फिर भगवान का दर्शन करना, परिवार की सुख शांति कामना करना, वो श्रृंखला लग जाती है। स्थानीय लोगों ने बताया कि इसका अपना एक महत्व है और कहीं ना कहीं इसे एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में देखा जाता है। जो पालकोट का जो इलाका है वो ये कहा जाता है कि रामायण काल से इसे जोड़ के देखा जाता है। आके तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके तो बहुत अच्छा लग रहा है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। खास करके यहाँ का जो सुंदरता है ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकता है। जो यहाँ पे लोकल झारखंड के लोग हैं वो आ सकते हैं और बाहर से भी लोग आ सकते हैं। तो एक केंद्र बन सकता है जहाँ पे लोग आके यहाँ झारखंड की सुंदरता को भी देखें। और इस तरफ भी आप देखें तो पहाड़ का बहुत अच्छा नज़ारा है, जो कि मैं कहूँगा कि लगभग सिमिलर है जो टूरिस्ट प्लेस की ज़रूरत होती है। और इस हिसाब से झारखंड सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, जो अभी तक नहीं दिया गया है तो वो ध्यान दे और इस जगह का आगे बढ़ाए। तो निश्चित रूप से एक पहचान बन सकती है, इसकी एक पहचान बन सकती है। स्थान का नाम देवगांव है। यहाँ बुढ़वा महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। ऐतिहासिक पौराणिक प्राचीन मंदिर है, मगर गांव देहात के चलते बहुत लोग जानते नहीं हैं। विकास नहीं हो पा रहा है, विकास होना चाहिए। और यहाँ आकर कैसा लगता है? आकर बहुत अच्छा मौसम है। इधर उधर देखिए पहाड़ है, जंगल के बीच में है। और सबसे बड़ा चीज़ कि यहाँ कोई मंदिर बनाया हुआ नहीं है और पहाड़ के गुफा में ही मंदिर है। हाँ। और अंदर में शिव जी का स्थान, मतलब जो शिवलिंग है, काफ़ी प्राचीन है। काफ़ी प्राचीन है, बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है, सुंदर है। अभी एक पुजारी जी रहते हैं जो कि विधि व्यवस्था कुछ बनाए हुए हैं अपना। मतलब काफ़ी आकर्षक है। काफ़ी आकर्षक है, जिसमें कि विकास का आवश्यकता है, तभी जाकर पहचान बनेगा। तब जाके इसकी मॉडलिंग मतलब आज के ज़माने में लोग आते हैं। देखिए उधर भी लोग कुछ लोग आए हुए हैं। तो विकास होना चाहिए, विकास होना चाहिए। तो ये जो देवगांव है उसी की श्रृंखला के रूप में देखा जाता है, क्योंकि ये जो देवगांव है पालकोट प्रखंड में ही स्थित है। सुंदर पहाड़ियों के बीच में मौजूद ये जो सबसे बड़ी चट्टान अगर हम कह सकते हैं, अगर बात करें गुमला जिले में तो ऐसे कई प्राकृतिक स्थल है जहाँ पर बड़े चट्टानों के बीच में कुछ ना कुछ प्राकृतिक स्थल पर या धार्मिक स्थल मौजूद हैं। लेकिन ये जो चट्टान है काफ़ी विशाल चट्टान है। आप इसके ऊपर जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक समतल मैदान टाइप का दिखेगा आपको, जो पूरी तरह से चट्टान की तलहटी पर बसा हुआ इलाका है। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जा सकता है कि प्रकृति की सुंदर वादियों के बीच में बसा हुआ देवगांव धार्मिक स्थल होने के साथ साथ प्रकृति की सुंदर वादियों के कारण लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। स्थानीय लोगों ने कहा कि इसका विकास अगर सही रूप से कर दिया जाए तो एक बेहतर पर्यटन स्थल हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर्यटकों के लिए कोई सुविधा नहीं है। ऊपर में चट्टान के ऊपर चले जाएंगे तो वहाँ बैठने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, कुछ लोगों के लिए ठहराव की व्यवस्था होनी चाहिए, कुछ फ्रेश होने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। उन तमाम चीज़ों को अगर व्यवस्थित कर दिया जाए तो निश्चित रूप से ये बेहतर स्थल हो सकता है। आवागमन का जो यहाँ रास्ता है वो बेहतर कर दिया जाए, क्योंकि मुख्य जो सड़क है जो NH है, पालकोट का जो NH है, जो सिमडेगा उड़ीसा को जो जाती है, उसी से कनेक्ट होकर ये रास्ता अंदर जाता है।
मुख्य सड़क से लगभग 10-12 किलोमीटर अंदर आप जाएंगे तो आप देवगांव पहुंच सकते हैं और वहां इस प्राकृतिक स्थल का दर्शन कर सकते हैं। तो ऐसे में स्पष्ट कहा जाता है कि जिस तरह से नया साल के जश्न मनाने को लेकर विभिन्न स्थानों पर लोग जा रहे हैं, ऐसे में देवगांव भी आ सकते हैं। पालकोट प्रखंड का जो ये देवगांव का इलाका है, यहाँ भी आ सकते हैं। प्राकृतिक सुंदर वादियों के बीच में एक तो भगवान शिव का दर्शन आपको हो जाएगा, माँ पार्वती का आशीर्वाद मिल जाएगा, साथ ही साथ प्राकृतिक सुंदर वादियों का जो अद्भुत नजारा आप देखेंगे वो निश्चित रूप से आपके नए साल को और उत्साह बना सकता है, आकर्षक बना सकता है। तो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र हो सकता है। प्रशासन की ओर से भी इस दौरान कुछ विशेष व्यवस्था करनी चाहिए ताकि जो यहाँ पर्यटक आते हैं उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो सके, साथ ही साथ एक सुरक्षा का माहौल मिल सके। वो तमाम सुविधाएं यहाँ बहाल है, वो व्यवस्था है, लेकिन केवल प्रशासन को अपनी ओर से सुविधा बहाल करने की आवश्यकता है। सुशील कुमार सिंह, गुमला।